गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और उससे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था दिन में। वो कहा था कि मैं पुनः रिपीट कर दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा था, तो मैं वो क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो वो है 3 में पहला समाकलन अंडर द रूट e की पावर x प्लस a इंटू में dx। अंडरूट e की पावर x प्लस a का रूट में है, तो अब आप इसका समाकलन करेंगे तो देखो हमारे पास अंडरूट आ रहा है, तो अंडरूट हमारे पास हट नहीं सकता इसे। और यदि यहाँ पर अंडरूट नहीं होता a की पावर x प्लस a ही होता तो हम इनका डायरेक्ट समाकलन कर सकते थे अलग अलग का। तो आप ये प्रतिस्थापन से करेंगे। अब मानेंगे इसका माना e की पावर x प्लस a बराबर t स्क्वायर, या बोलिए इसके अंडरूट के बराबर मान लो अंडरूट e की पावर x प्लस a बराबर t, दोनों पक्षों को बराबर करेंगे। जो मैंने पहले वीडियो बता दिया आपको, इसको हम e की पावर x प्लस a बराबर t स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x हो गया प्लस a का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका करेंगे ये होगा 2t स्क्वायर का 2t होगा, t का करेंगे तो dt अपॉन dx। अब ये इस साइड हमारा dx है, dx को रख देंगे यहाँ पर dx बराबर ये होगा 2t dt बटे e की पावर x। देखो अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर हम t लिख देंगे, dx के बराबर में हम 2t dt बटे e की पावर x। अब e की पावर x है यहाँ पर ये पद t के पदों में है, यहाँ पर ये e की पावर x है। समाकलन में हमेशा जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो सभी पद t में होने चाहिए, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो सभी पद x के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पर e की पावर x है, e की पावर x को हम हटाएंगे तो e की पावर x है, e की पावर x की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस 1 बराबर t स्क्वायर है। तो यहाँ से e की पावर x का मान निकालना चाहें हम तो e की पावर x बराबर हो जाएगा t स्क्वायर, ये माइनस 1 बन जाएगा उस साइड का। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, ये हो गया dx बराबर 2t dt बटे t स्क्वायर माइनस 1, वो माना इसमें हम रख देंगे। ये हो गया i बराबर इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर में तो t है, t इंटू में dx, dx की जगह पूरा मान है 2t dt बटे t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको हमें निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा i बराबर ये 2 है तो इसकी वजह से इसको हम बाहर ले सकते हैं 2 और t को t से बड़ा करेंगे t स्क्वायर dt बटे t स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि t स्क्वायर है, इसके हर में भी अधिकतम घातांक में है t स्क्वायर 2 ही है, तो इसमें अंश में हल्का में भाग देंगे, भाग देकर भी आप इसको देख सकते हैं। और भाग आपको बता रहा हूँ t स्क्वायर है, t स्क्वायर में भाग देंगे t स्क्वायर माइनस 1 का, तो एक बार जा रहा है ये हुआ t स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, एक के बटे में उसका t स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हुआ 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1। या इसका दूसरा तरीका भी आपको मैंने बताया था, वो होगा तो 1 जोड़कर और 1 घटाकर t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1 के बटे में t स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, 2 बार है तो t स्क्वायर माइनस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1 ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dt। वही है मैंने ये बताया 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1, जो भी आपको अच्छा तरीका लग रहा है वो आप कम में ले सकते हैं। ये होगा i बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 2 1 dt प्लस ये 2 इसके साथ भी हो जाएगा 2
1 बटे टी स्क्वायर माइनस टी dt। एक dt का इसका समाकलन हो जाएगा टी, ये तो हो गया 2t प्लस इसका समाकलन का सूत्र मैंने आपको बताया था। वैसे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, वो सूत्र तब मैं इनका सत्यापन है उसको करना वो आपको मैं बता दूंगा। तो ये है 2 गुणा में 1/2, ये सूत्र का रूप है dx बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होगा 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। मॉडुलस को दिखा सकते इसको प्लस c। तो उसी सूत्र से इसको हम लिखेंगे 2 गुणा में 1/2a, a का मान यहाँ पर 1 है तो गुणा 1 माइनस log t माइनस 1 बटे टी प्लस सी। अब आप इसमें टी की वैल्यू रख सकते हो। टी का मान हमारे पास है √2 e की पावर x प्लस 1, ये हो जाएगा i बराबर 2 √2 e की पावर x प्लस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया log √2 e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बटे √2 e की पावर x प्लस 1 और ये प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आपने इसको दोबारा भी रिपीट कर दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पुनः वैसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर √x cos e की पावर √x बटे √x dx। ये 3 के में b का है। e की पावर √x इंटू में cos e की पावर √x बटे √x dx। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 पद बन रहे हैं, एक ये 2 ये स्क्वायर में इसको हम 3 पद मान सकते हैं, लेकिन वही है इसका प्रतिस्थापन करके इसी के बराबर मान के तो इसके बराबर आप 3 मान रहे हैं। माना e की पावर √x बराबर 3। अब आप इसका अवकलन करेंगे, e की पावर √x का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हुआ e की पावर x पहले e की पावर x है तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x गुणा। अब e की पावर x का अवकलन हो गया, लेकिन अब √x है √x का अवकलन और करेंगे और √x का अवकलन होता है 1/2 √x बराबर ये होगा t का dt/dx। दोबारा देखो वैसे ये e की पावर x है, e की पावर x का अवकलन करते हैं आप तो e की पावर x ही होता है, लेकिन जो ये x होता है इस अक्ष का भी अवकलन किया जाता है तो अक्ष का अवकलन वही है, ये होगा dx/dx भी 1 हो जाता है। तो इसमें भी वही होगा, पहले e की पावर √x का करेंगे फिर e की पावर x के सापेक्ष करेंगे, e की पावर x का e की पावर x होता है। अब में √x है तो √x का अवकलन और करेंगे, √x का अवकलन होता है 1/2 √x बराबर t करेंगे तो dt/dx। ये साइड आ जाएगा, दो साइड गुणा कर देंगे e की पावर √x बटे √x dx बराबर 2 dt, ठीक है 2 dt। अब इसमें आप मान रखेंगे इसका तो देखो ये हुआ e की पावर √x बटे √x इंटू में dx, e की पावर √x बटे √x इंटू में dx। इसकी जगह तो लिखना है 2 dt, जो 2 हम आए हैं बाहर लिख सकते हैं यानी dt लिखना है और cos की जगह हम cos लिखेंगे। e की पावर √x बराबर क्या बना है t बना है, उसी जगह हम t लिख देंगे तो ये हो गया cos t dt, ठीक है। दोबारा देखो e की पावर √x बटे √x dx, e की पावर √x बटे √x dx बराबर लिखते हैं 2 dt, तो 2 dt लिखेंगे। अब ये इसका मान होगा, इसका मान होगा, इसका मान होगा। अब बजाय cos
ई की पावर अंडर x, तो कोस की जगह कोस लिखा, ई की पावर अंडर x, ई की पावर अंडर x की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो यहाँ पर दिया t। अब ये हो गया cos t, और cos t का आप समाकलन कर सकते हैं। cos t का समाकलन क्या होता है, sin t। ये हो गया i बराबर 2 sin t प्लस c, t का मान लिख सकते हो i बराबर 2 sin e की पावर रूट x प्लस c, 2 sin e की पावर रूट x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के पहला, एक बटे x 1 प्लस log x, इसमें आधा ही है log x dx। इसमें अपने पास दो मान है, 1 बटा x है, 1 बटे x प्लस log x है, ठीक है। तो किसी एक के बराबर आप t मानते हो, यानी 1 बटे x बराबर t मानते हो, उसका अवकलन करेंगे तो 1 बटे x का अवकलन log x को होता नहीं है, समाकलन होता है। अब 1 प्लस log x बराबर t मानते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है, तो इसके बराबर t मानेंगे, माना 1 प्लस log x बराबर t, 1 प्लस log x बराबर t। तो जो भी हम मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो 1 प्लस log x का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन क्या होगा, 0 हो गया, log x का अवकलन क्या होता है 1 बटा x बराबर t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, dx इससे बड़ा हो जाएगा 1 बटा x dx बराबर dt। इसमें मान रखेंगे हम i बराबर 1 बटा x dx, 1 बटा x dx की वैल्यू dt हुआ, और 1 प्लस log x की वैल्यू क्या लिखेंगे t, यानी 1 बटे t dt। एक के हर में माना हम लोग 1 प्लस log x, 1 प्लस log x बराबर t हर में है, तो हर में t लिखेंगे। अब इसका समाकलन कर देंगे, 1 बटे x का समाकलन अपने पास होता है log x, तो इसका क्या होगा log t प्लस c, t का है इसमें मान रख सकते हैं, t का मान अपने पास log 1 प्लस log x प्लस, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इसीलिए समझते हैं, ज्यादा दिन नहीं है, 4 के भी देगा 1 प्लस log x की होल पावर 3 बटे x dx। अभी अभी हमने 1 प्लस log x बराबर t माना था, तो 1 बटा x dx बराबर dt आया था, वही है 1 बटा x dx बराबर dt आ जाएगा। तो हम इसमें मानेंगे 1 प्लस log x बराबर t, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, log x का 1 बटा x हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, dx इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा x dx बराबर dt। समाकलन करेंगे तो इसमें मान रखेंगे 1 बटा x, 1 इसके साथ गुणा में होता है, 1 बटा x dx की जगह dt होगा, 1 प्लस log x की जगह क्या लिखेंगे t, ये होगा dt क्यूब dt, ठीक है। अब वही है x की पावर n, x की पावर n dx का समाकलन हमारे पास होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 बटे c, उसी सूत्र से आप इसका समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा i बराबर 3 की पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस c हो गया, ये हो गया i बराबर 1 बटे 4 3 की पावर 4 प्लस c, t का मान अपने पास 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x हो जाएगा 1 बटे 4 इंटू में 1 प्लस log x की पावर 4 c, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पांच के पहला
e की पावर n tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, e की पावर n tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसका आप मान निकालेंगे तो वही है, देखो इसमें भी दो पद बन रहे हैं, एक तो बन रहा है e की पावर n tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस x स्क्वायर। तो किसी एक के बराबर t मानते हैं, माना n tan इनवर्स x बराबर t, इसके पूरे के बराबर मान सकते हैं, e की पावर n tan इनवर्स x बराबर t मान सकते हैं या n tan इनवर्स x बराबर t। n एक स्थिर राशि है, tan इनवर्स x का वर्ग होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t का हो जाएगा dt अपॉन n इसलिए tan इनवर्स x का वर्ग 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t का dt अपॉन dx। n इसके भाग में आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर n dt, सॉरी n भाग में रहेगा dt बटे m, n यहाँ पे गुणा में है, ये भाग में जाएगा dt बटे m। मान रखिए इसका आएगा ये e की पावर ये है, इसकी जगह पर आ जाएगा t, ये हो जाएगा e की पावर t और ये dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर, dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा dt बटे m। ये 1 बटे m बाहर ले सकते हो dt और e की पावर t हो गया, e की पावर t का समान e की पावर t, तो ये होगा 1 बटे m e की पावर t। अब इसका t का मान रखेंगे, t का मान हमारे पास है n tan इनवर्स x, ये हो जाएगा i बराबर 1 बटे m e की पावर n tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये अब आप पूरे के बराबर इसके बराबर t मान रहे हो तो भी अपना मान आ जाएगा, लेकिन आप m tan इनवर्स x बराबर t माना है, m tan इनवर्स x बराबर t माना, इसका अवकलन किया तो ये दूसरा पद हमारे पास प्राप्त हो गया, मान रखे इसके मान। इसमें नेक्स्ट है v का 5 में sin x की पावर p, sin x की होल पावर p है cos p प्लस 2 x dx। देखो ये ऐसा है i बराबर sin x की होल पावर p और ये है cos x की होल पावर p प्लस 2, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको हमें cos x की पावर p प्लस 2 है, इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं i बराबर ये अंश में तो sin x की पावर p है और ये है, इसको हम लिख सकते हैं cos x की पावर p, में इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x dx। ये 8वीं या 9वीं कक्षा में आपके आया था a की पावर m गुणा a की पावर n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस n। ठीक है, a की पावर n गुणा a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस n। और यदि ऐसा दे रखा है a की पावर m प्लस n, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं a की पावर n गुणा a की पावर n। तो ये रूप दे रखा था, इसको हमने अलग अलग लिखा, बीच गुणा आएगा। तो वो क्या है, यहाँ पर cos x की पावर p प्लस 2 है, यहाँ पर लिखा cos x की पावर p इनटू में cos स्क्वायर x। अब इनका हम इसको आगे से करेंगे, तो ये हुआ देखो sin x की पावर p है, cos x की पावर भी p है, तो sin बटे cos क्या हो गया tan, ये हो गया tan x की पावर p cos स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x हर में इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec
sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो पद हैं, किसी एक पद के बराबर नहीं मानते तो दूसरा पद हमारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आप sec स्क्वायर x बराबर नहीं मानते हैं या sec x बराबर नहीं मानते तो sec x का अवकलन करेंगे तो tan आने वाला नहीं है, या tan x बराबर नहीं मानते तो उसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो हम मानेंगे, माना tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और ये वही हो जाएगा dx बराबर dt। तो ये dt अपॉन dx आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। तो ये sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx बराबर तो क्या लिखेंगे dt लिख देंगे, इसकी जगह क्या है dt। यहाँ पर tan x की पावर p है तो tan x के हम क्या लिख देंगे t, तो t की पावर p, ये हुआ I बराबर t की पावर p dt, t की पावर p dt। अब वही है x की पावर n, x की पावर n का आप समाकलन करते हो तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, तो उसी के अनुसार इसको हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं t की पावर p प्लस 1 बटे p प्लस 1 प्लस c। अब t का मान लिखेंगे I बराबर p प्लस 1 t का मान tan x है, tan x की पावर p प्लस 1 c, ठीक है। तो वही है, इसको हमने सॉल्व किया है। अब tan x पर t माना था, sec स्क्वायर x है, dx पर इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के पहला, एक बटे √ 1 प्लस cos 2x dx, 1 बटे √ 1 प्लस cos 2x। अब आप इसका समाकलन करेंगे, इसका अंडूट हटाना, सबसे पहले अंडूट हटाने की कोशिश करेंगे, तो अंडूट हटाएंगे तो यहाँ पर cos 2x का सूत्र लगेगा, क्योंकि cos 2x बराबर होता है जिसमें एक माइनस का हो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो सूत्र लिख देंगे I बराबर ये होगा 1 बटे √ 1 प्लस cos 2x की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, एक से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा है √ के अंदर √ 2 cos स्क्वायर x, तो इसका रूट करेंगे तो ये होगा 1 बटे √2 cos स्क्वायर x का रूट क्या हो जाएगा cos x dx। ये 1 बटे √2 बाहर आ जाएगा, 1 बटे √2 cos स्क्वायर x ऊपर जाएंगे, तो cos x ऊपर जाएंगे sec x dx। अब sec x dx आप sec x का समाकलन करते हो, तो शायद sec x का समाकलन का सूत्र मैंने आपको नहीं लिखवाया है, तो sec x का समाकलन का सूत्र अपने पास है, sec x dx बराबर होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, log sec x प्लस tan x प्लस c। तो वही है, ये sec x होगा, इसका समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा I बराबर 1 बटे √2 log sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है ना। तो ये आप समाकलन का सूत्र लिख लें, दो सूत्र है अपने पास, वो दोनों सूत्र आप इसमें लिखें। एक तो है sec x का sec x dx, ये होगा log sec x प्लस tan x प्लस एक है cosec x का cosec x dx, cosec x dx का होता है log cosec x
कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस सी। आप ये दोनों सूत्र लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये 9.2 की एक्सरसाइज के उत्तर है तो लिखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है a प्लस b का इसमें a प्लस cos x बटे sin x cos x dx। देखो इसको भी हल करने का दो तरीका है, वो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। देखो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। आई बराबर 1 के बटे में लिख सकते हो आप sin x cos x प्लस cos x के बटे में लिख सकते हो आप sin x इनटू में cos x dx। अलग अलग लिखेंगे इसको। ये हो गया 1 बटे sin x cos x dx प्लस यहां पर cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा 1 बटे sin x dx, ठीक है। अब यहां पर ये sin x cos x है, यदि इसके साथ 2 गुना होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x sin 2x का सूत्र होता है। sin 2x का सूत्र अपने पास होता है 2 sin x cos x। तो वो उसको बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे बना लेते हैं। ये 2 गुना अंश से कर दिया, 2 इसके हर से कर दिया, 2 sin x cos x। तो ये हो गया 2 इनटू में dx बटे 2 sin x cos x क्या हो गया sin 2x। sin 2x प्लस ये हो गया dx बटे sin x। sin x है, sin x को ऊपर लेके जाएंगे वही cos x हो जाएगा 2 इनटू में cosec 2x dx प्लस ये हो जाएगा cosec x dx। और cosec x का समाकलन आपको अभी भी मैंने बताया है, वो समाकलन सूत्र लगाएंगे i बराबर 2 log यहां पर थीटा का मान 2x है तो 2x लिखेंगे cosec 2x माइनस cos 2x। अब यहां पर 2x है तो 2x बराबर आप t मानते हैं, ठीक है। 2x बराबर t मानकर आप इसका अवकलन करते 2x का तो 2 आता और फिर समाकलन करते तो इसके भाग में आता है, ठीक है। तो 2x का 2 इसके भाग में आएगा, जिसका 2 भाग में आएगा पूरे के प्लस ये होगा log वही cosec x प्लस है log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो cosec x का सूत्र लगाएं। cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x। तो यहाँ पर थीटा का मान 2x है तो 2x रहेगा, लेकिन समाकलन करते हैं तो 2x है उसका 2 ये इसके भाग में आता है, ठीक है। वो 1-2 क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था और वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार पुनः कि ये 2 भाग में कैसे आते हैं। देखो ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ sin 2x से बता रहा हूँ sin 2x dx। sin 2x dx का आप समाकलन कर रहे हो तो सबसे पहले आप करेंगे 2x बराबर t मानेंगे 2x बराबर ठीक। तो ये 2x बराबर t मानेंगे तो ये हुआ 2 x का मान 1 हो गया और t का क्या होता है dx। तो ये हो गया dx बराबर 1/2 dt।
dx बराबर 1 dx तो इस साइड गुणा हो जाएगा और 2 भाग में चला जाएगा dx बराबर 1/2 dt। तो ये हुआ i बराबर 1/2 sin t dt, 1/2 sin t dt। तो ये 2 इसके भाग में आ रहा है, वही 2 इसके भाग में आ रहा है, ठीक है। तो 2 भाग ऐसे आता है। इसका दूसरा तरीका हम करना चाहें तो दूसरे तरीके से इसको करें तो देखो वही है, इसको अलग अलग लिखा 1/sin x cos x प्लस cos x बटे sin x cos x dx। अब यहाँ पर एक के बराबर अपने एक मान है जो हमने लोगों ने एक एक्सरसाइज में किया था, एक बराबर होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वो लिखेंगे i बराबर, तो उसको भी अलग अलग के बटे में लिखते हैं, यानी sin स्क्वायर x के बटे में भी लिख देंगे sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x के बटे में भी लिख देंगे sin x cos x प्लस यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो गया तो ये sin x। इस एक ही जगह हमने लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखा, तो sin स्क्वायर x के बट्टे में भी लिखेंगे sin x इनटू cos x और cos स्क्वायर x के बट्टे में लिखेंगे sin x इनटू cos x। यहाँ पर sin स्क्वायर x बटे sin, तो एक sin तो कैंसिल हो जाएगा, इसका हर के कारण sin स्क्वायर x है उसमें sin x का भाग है तो sin x बचेगा, sin x बटे cos x क्या हो गया tan x हो गया, प्लस इसमें cos स्क्वायर x में cos का भाग देंगे cos x का भाग देंगे, cos x बचा cos x बटे sin x cot x हो गया, प्लस 1/sin x को लिख सकते हैं cos x dx, ठीक है। अब इसका आप समाकलन करेंगे tan x dx प्लस cot x dx प्लस cos x dx। tan x का आप अवकलन करना चाहें तो सॉरी समाकलन, इसका सूत्र है अपने पास log sec x प्लस cot x का log sin x प्लस ये है log cosec x माइनस cot x प्लस, ठीक है। tan x का अवकलन का सूत्र है, मैंने शायद आपको नहीं लिखाया होगा, ध्यान रखना tan x, ये दो सूत्र और हैं वैसे इसका tan x dx, tan x dx बराबर होता है log sec x प्लस और cot x dx का समान होता है log sin x प्लस, ये दो सूत्र निकल गए, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप इनका सूत्र निकाल भी सकते हो, इनको शुरू कर सकते हो प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका ये था, अब देखो इनके सूत्र में ये बता रहा हूँ, जैसे tan x है, tan x dx का सूत्र कैसे बनता है, tan x को हम लिखेंगे sin x बटे cos x, वही है, हम cos x बराबर t मानेंगे, मान के करेंगे, माना cos x बराबर t तो माइनस का sin x dx ये माइनस dx dt के साथ चला जाएगा, ये इसका मान हो गया बराबर माइनस का dt, dx की जगह पर sin dx के माइनस का dt तो dt बटे cos x बराबर t, तो इसका समाकलन क्या होता है माइनस बाहर है माइनस का log t प्लस c माइनस log
टी का मान क्या है cos x प्लस सी। अब ये माइनस से इस सूत्र से log n की पावर n बराबर होता है n log n, तो इसको पावर माइनस है, ये माइनस है कि ये पावर में चली जाएगी, ये इसको हम लिख सकते हैं log cos x की पावर माइनस एक प्लस सी। और किसी संख्या की पावर माइनस एक है वो संख्या एक ही आगे लिखी जाती है, तो ये एक बटे log एक बटे cos x प्लस सी, और एक बटे cos x को हम लिख सकते हैं sec x प्लस log sec x प्लस सी। से यही तरीका इसमें लगेगा, इसमें सीधा ही माइनस वाला झंझट नहीं रहता इसमें। ये है cot x dx, इसको हम सरल करेंगे तो इसको लिखेंगे cos x बटे sin x dx। sin x बराबर क्या मानेंगे, माना sin x बराबर t, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू cos x dx और dt। cos x dx dt लिखेंगे तो ये हो गया dt बटे t, dt बटे t का log t हो गया, और t का मान आपका लिखेंगे sin x, तो log sin x प्लस ये log t प्लस c हुआ, और इसका मान t लिखेंगे तो log t का मान लिखेंगे sin x, log sin x प्लस c। ये दोनों सूत्र हैं, ये प्रतिस्थापन से ही आ रहा है। अब आज आपको ये 5-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और 4 आपके फॉर्मूला था, वो 4 फॉर्मूले लिखवाए आपको, उन सूत्रों को आप लिख कर रखें और उन क्वेश्चनों को आप पुनः निकालने की कोशिश करें। कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुनः वीडियो को रिपीट करके देख लें, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।